हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे शिप रॉकेट और बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। मतलब आज दूसरा दिन इन दोनों आईपीओस का था और कितना सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव होता हुआ दिखा है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये भी जानेंगे दोस्तों कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस क्या रख कर चलनी चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेड सब्सक्रिप्शन भी कितना हो सकता है। तो जो सारी जानकारी वो आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत शिप रॉकेट से करते हैं। शिप रॉकेट आईपीओ का जैसे मैंने बताया आज दूसरा दिन समाप्त हो चुका है। अब एक और दिन बचा है जो है कल का, जिस समय आप आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 97 का प्राइस बैंड है, 154 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 9 रुपये का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया। ठीक है, देखिए पहले दिन का सब्सक्रिप्शन समझते हैं पहले, फिर हम दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन में बात करेंगे। पहले दिन के अंदर दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो 2% सब्सक्राइब हुई थी। एचएनआई कैटेगरी 1.28 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। रिटेल पोर्शन भी अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो लगभग आपको 2.27 टाइम्स देखने को मिल गया था। तो टोटल ये आईपीओ 3.49 टाइम देखने को मिल गया था। एंड टोटल ये आईपीओ एक गुना बढ़ गया था विद एम्प्लॉयज़ कैटेगरी 5 टाइम्स। ठीक है, तो पहले दिन के अंदर दोस्तों एक गुना सब्सक्राइब होना अपने आप में देखिए कोई छोटा फिगर नहीं है। रीज़न सिंपल है, बिकॉज बहुत सारे आईपीओ खुले हुए थे और उसके बीच भी ये एक गुना सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था ऑन द फर्स्ट डे ओनली। लेकिन आज सेकंड डे क्या होता हुआ देखने को मिला है, कितना और पैसा हमको आता हुआ दिखा है, ये अब आप देखिए। तो सेकंड डे टिल नाउ क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कह सकते हैं पैसा जो है वो नहीं डाला जा रहा है अभी तक दोस्तों। क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ में मात्र 14 करोड़ रुपीस यानी 14 करोड़ रुपए जो है वो डाले गए हैं। और ये 2 दिन जैसे मैंने बताया आपको बीतते हुए देखने को मिल गए। अब ये कोई देखिए नेगेटिव बात नहीं है। पहली बात तो आप समझिए कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन इतना कम दिख रहा है तो कोई ये घबराने वाली बात, चिंता करने वाली बात या ये सोचने वाली बात कि अरे भाई पैसा ही नहीं आ रहा है। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि देखिए क्यूआईबी कैटेगरी आखिरी दिन पैसा लगाती है, तो आखिरी दिन मैटर करता है। फर्स्ट सेकंड डे पैसा आ जाए तो ठीक है, ना भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। कल क्या है देखिए, अभी 2 दिनों में पैसा क्यों नहीं आया ये आपको बताता हूँ। अभी आप समझिए 3 आईपीओस में आपको पैसा जाता हुआ देखने को मिला है। धूत के अंदर गया है, मोल बीओ के अंदर गया है और आज मिल्की मिस्ट के अंदर भी चला गया, राइट। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि देखिए क्यूआईबीज भी तो देख देख कर लगाएगा और आखिरी दिन कल आपको देखिए दूध का पैसा, मोल बीओ का पैसा दोनों का रिलीज होता हुआ दिखेगा। तो क्यूआईबीज का भी उधर पैसा आता हुआ दिखेगा। एचएनआई में भी पैसा डालेगा, रिटेल भी पैसा डालेगा। क्यों? बिकॉज वो अनब्लॉक होगा। ऐसे नहीं कि क्यूआईबी के पैसों की कमी है। द पॉइंट इज कि देखिए क्यूआईबीज हमेशा अप्लाई करता है लास्ट डे को। तो चिंता ना करें कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन कम आ रहा है तो क्या घबराने वाली बात है क्या, मतलब कंपनी खराब है क्या? नहीं। एचएनआई कैटेगरी पे आते हैं। एचएनआई पोर्शन देखिए 5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है 2 दिनों के अंदर, यानी एचएनआई की तरफ से 1221 करोड़ रुपए इस आईपीओ में डाल दिए गए। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी उनकी तरफ 3.59 टाइम, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 7.94 टाइम्स, टोटल मिलाकर जैसे होता है 1221 करोड़ रुपए जो है वो हमको एचएनआई की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात को हमको समझना है कि एक्सपेक्टेड सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है एचएनआई कैटेगरी के अंदर। देखिए जो बिग एचएनआई कैटेगरी अभी तक 580 करोड़ रुपए आपको आते हुए दिखे, जो 3.5 गुना होता है। मेरे हिसाब से देखिए जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसमें आपको 15,000 करोड़ रुपए कम से कम आते हुए दिखेंगे, जो होता है लगभग 93 टाइम्स। मतलब 93 टाइम्स टोटल सब्सक्रिप्शन होगा। अलॉटमेंट मेरे हिसाब से देखिए मिलता हुआ देखने को मिल जाएगा लगभग 19 या 20। मतलब बिग एचएनआई में आप ये मान के चलिए कि 20 में से एक को अलॉटमेंट लग जाएगा, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनेगी। यानी अभी जो पैसा आया ये तो कुछ आया ही नहीं है, पैसा तो अभी आना बाकी है। ठीक है, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 8 गुना सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एचएनआई पोर्शन 8 गुना का मतलब है कि दोस्तों लगभग 641 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे हैं अभी तक एचएनआई की तरफ से, स्मॉल एचएनआई की तरफ से। ओके, नाउ स्मॉल एचएनआई पोर्शन में सब्सक्रिप्शन ये मान के चलिए कि 5,000 करोड़ से लगाकर 6,000 करोड़ के बीच में हमको रहता हुआ देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 5,000 करोड़ रुपए लेके चलता हूँ और 80 करोड़ याद रखिएगा एक का है, तो मतलब ऑलमोस्ट 63 टाइम्स, और 6,000 करोड़ रुपए आता है तो लगभग आप मान के चलिए 75 टाइम्स। यानी स्मॉल एचएनआई पोर्शन के अंदर दोस्तों ये मान के चलिए कि 60 से 75 गुना तक सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको देखने को मिल सकता है और 60 to 75 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी रहेगी स्मॉल एचएनआई के अंदर, राइट। तो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली टफ रहेगी। अब रिटेल कैटेगरी पे आते हैं। रिटेल पोर्शन देखिए अभी तक जो सब्सक्राइब हमको होता हुआ देखने को मिला है वो 10 टाइम्स हुआ है, राइट। 1647 करोड़ रुपीज़ आपको अभी तक आते हुए देखने को मिले हैं। अब रिटेल कैटेगरी के अंदर बात क्या है कि देखिए सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको कम से कम 7,000 करोड़ रुपए आता हुआ दिखेगा। ठीक है, 7,000 करोड़ का मतलब क्या है कि रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब होगा 40 to 43 टाइम्स कम से कम। मतलब 40 to 45 टाइम्स के आसपास मैं आपको बता सकता हूँ कि सब्सक्रिप्शन जो है वो आना चाहिए इस रिटेल कैटेगरी के अंदर। 7,000 करोड़ का आंकड़ा कैसे लेकर आया मैं, बिकॉज देखिए जो जैसे अभी लास्ट आईपीओ बीता धूत ट्रांसमिशन, राइट, उसमें तो 8,900 करोड़ रुपए आए। तो मैं तो कम ही कह रहा हूँ, इससे ऊपर भी जा सकता है, राइट। बट हाँ, अगर मैं कंजर्वेटिवली लेता हूँ तो 40 से 45 गुना सब्सक्राइब होगा।
तो रिटेल के अंदर आप समझिए इस बार कि अलॉटमेंट मिलना मुश्किल है। रीज़न सिंपल है, बिकॉज इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी का 10% हिस्सा है, तो इसीलिए अलॉटमेंट मिलना मुश्किल रहेगा। तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं स्मॉल एचएनआई में लगाऊं या फिर रिटेल में लगाऊं, तो रिटेल में भी ये देखिए पॉसिबिलिटी देखा जाए तो मुश्किल है, स्मॉल एचएनआई में मुश्किल है, तो भले स्मॉल एचएनआई में लगा लीजिए। बिकॉज एक बात समझिए, लॉटरी पे है, अलॉटमेंट मिलना आसान नहीं है। और बिग एचएनआई तो अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी रहेगी इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने के लिए। एम्प्लॉय कैटेगरी 14 गुना, टोटल 3 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी को अभी तक 2900 करोड़ रुपए मिले हैं। और कल सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करेगा, स्पेसिफिकली क्यूआईबीज का। क्यों कह रहा हूँ मैं क्यूआईबीज का? कि क्यूआईबीज क्या करते हैं इस आईपीओ में, कितना अप्लाई करते हैं, क्या मैसिव अमाउंट ऑफ मनी पोर इन होगा, एक्सपेक्टेशन ना रहा कि हाँ क्यूआईबी का अच्छा पैसा आएगा। कंपनी को लेकर देखिए अपने आप में यही पॉइंट उठ रहा है कि भैया कि क्या कंपनी को जो वैल्यूएशन है और जिस तरीके से कंपनी में से इन्वेस्टर्स एग्जिट लेते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्या रहेगा इस कंपनी का हाल। तो ये साफ है कि देखिए थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, बट स्टिल अभी जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन लग रही है, जिस तरीके से ग्रे मार्केट लग रही है, होप सर आई कि देखिए ये आईपीओ आपको लिस्टिंग इन एटलीस्ट देकर जाएगा। लॉन्ग टर्म का देखिए कहानी अभी पता नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इसमें क्या होता हुआ नजर आएगा। ऑनेस्टली मुश्किल है अभी बताना, ठीक है। तो कल 2:30 पे फाइनल डिसीजन का वीडियो आएगा, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज अभी तक क्यूआईबी ने पैसा डाला ही नहीं है इस आईपीओ में। चलिए अब आते हैं अगले आईपीओ में। अगले आईपीओ का नाम है बिहारी लाल इंजीनियरिंग। आज दोस्तों इस आईपीओ का दूसरा दिन समाप्त हो गया। कल हमने इसके बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं की थी, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 285 का प्राइस बैंड है, 52 शेयर का लॉट साइज है, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। चलिए पहले दिन क्या हुआ था यहाँ पे, देखिए पहले दिन के अंदर क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से आपको थोड़ा बहुत पैसा आता हुआ देखने को मिला था, 1 गुना के आसपास। एचएनआई कैटेगरी 2 गुना, रिटेल कैटेगरी 2.74 टाइम्स, तो टोटल 2.21 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था विद इन अ सिंगल डे। इशू छोटा है तो 2 गुना सब्सक्राइब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हाँ आज क्या हुआ ये अब आप देखिए। तो देखिए आज के दिन क्यूआईबी का पैसा तो आया है, लगभग 3 गुना क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है, विच मीन्स कि 129 करोड़ रुपए अभी तक हमको क्यूआईबी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी है वो 11.28 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 8.82 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 16.22 टाइम्स, लगभग 510 करोड़ रुपए टोटल मिलाकर हमको आते हुए दिखे। यहाँ पे कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि भैया बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर मैं लगा रहा हूँ तो कितना पैसा आ सकता है बिग एचएनआई का? देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी की तरफ से अभी तक जैसे बताया 8.82 टाइम्स सब्सक्रिप्शन है। अब ये बात है कि देखिए छोटा आईपीओ है, तो मैं मान के चलता हूँ कि बिग एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को स्टिल मिल सकते हैं। अब 5 से 6 हज़ार करोड़ का मतलब क्या है कि देखिए जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो आपको मान के चलिए 150 से 200 गुना कम से कम सब्सक्राइब होती हुई दिखेगी, कम से कम कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 200 गुना भी जाती है तो मतलब ये है कि 40 में से 1 का नंबर लगता हुआ दिखेगा, ये पॉसिबिलिटी रहने वाली है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 16 गुना सब्सक्रिप्शन आया है, 244 करोड़ रुपए जो अभी तक हमको देखने को मिला है। अब स्मॉल एचएनआई के अंदर सिंपल सी बात क्या है कि देखिए जो ओवरऑल अलॉटमेंट रहेगा वो सबसे टफ रहेगा, ये तो पता ही है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की तरफ से मेरे हिसाब से देखिए 2,500 करोड़ रुपए तक हमको आते हुए देखने को मिल सकते हैं, 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए। बट हाँ वही है कि 16 मतलब 165 to 200 टाइम्स कैटेगरी सब्सक्राइब होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब 150 से 200 गुना मान लीजिए कि इसके बीच में सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको स्मॉल चैनल में आता हुआ दिखेगा। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ टू गेट दी अलॉटमेंट। रिटेल कैटेगरी 9.5 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल की तरफ से अभी तक दोस्तों 1,000 करोड़ रुपए इस आईपीओ में डाल दिया गया है, जो लगभग 9.5 गुना होता है। अब रिटेल कैटेगरी कितना पैसा डाल सकती है? रिटेल कैटेगरी इस आईपीओ में 3,000 करोड़ तक डाल सकती है, यानी रिटेल की तरफ से दोस्तों मेरे हिसाब से 28 से 30 गुना सब्सक्रिप्शन आएगा। 3,000 करोड़ क्यों कह रहा हूँ मैं? बिकॉज हो सकता है कि आपको ज़्यादातर पैसा शिप रॉकेट की तरफ जाता हुआ दिखे, और अगर 3,000 करोड़ से ऊपर अगर मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आ गया तो 4,500 करोड़ रुपये मान लीजिए। 4,500 करोड़ का मतलब भी है कि हाँ 40 गुना तक तो एक्सपेक्टेशन लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। रीज़न सिंपल है, बिकॉज रिटेल कैटेगरी भी बहुत पैसा लगा रही है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ आपको 2 दिनों में 8.47 टाइम्स यानी 1,644 करोड़ रुपए कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए बिहारी लाल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, तो कंपनी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। बिहारी लाल इंजीनियरिंग दोस्तों कंपनी जो है ये मतलब इनका नाम ही अपने आप में यूनिक है। तो बिहारी लाल इंजीनियरिंग दोस्तों याद रखिए कोई बिहार से रिलेटेड कंपनी नहीं है, ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है जिसको नेम किया गया था आफ्टर फाउंडिंग फैमिली मेम्बर्स, जो उनके मतलब जिन्होंने इसको चालू किया था उनका नाम बिहारी लाल था। सो जो कंपनी है वो बेसिकली ऑफर करती है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। इनके 3 मेजर कैटेगरीज है, ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सेक्टर। यहाँ पर तीनों जगह पर कंपनी काम करती है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि कंपनी का जो बिजनेस है, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये तीनों जगह पे कंपनी का यूजेज होता है। पहला तो दोस्तों है एलॉय स्टील प्रोडक्ट्स, जो कंपनी लगभग इनका जो टोटल टॉप लाइन है उसका 45% रेवेन्यू यहाँ से आता है। दूसरा है मेटल रोल्स, जो कंपनी है इंडिया की लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेटल रोल्स, जो लगभग 10% ऑफ कंट्रीज डिमांड
इन जो होती है वो कंपनी खुद यहाँ पे फुलफ़िल करती है। तो इस जगह पे कंपनी का बहुत आप कह सकते हैं शानदार काम चल रहा है। 25% का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है और बाकी का इंजीनियरिंग कास्टिंग्स जिसका लगभग 20% इनका टॉप लाइन आता है। और ये जो एक सेक्टर मतलब ये जो एक कंपनी का आप कह सकते हैं पार्ट है, ये तेज़ी से ग्रो कर रहा है ऑलमोस्ट 17% के कैगर से। कंपनी की कैपेसिटी जो है वो आपको इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिल रही है। 2 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इन पंजाब और ये दोनों की इंस्टॉल कैपेसिटी लगभग 1,19,000 मेट्रिक टन पर आराम के हिसाब से आपको चलते हैं। इनका जो ओवरऑल दोस्तों फिनिश स्टील प्रोसेसिंग और फाउंड्री कैपेसिटी है ये 54,464 मेट्रिक टन के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये है कि रोलिंग मिल कैपेसिटी 65,000 मेट्रिक टन के आसपास है। कंपनी का जो यूटिलाइजेशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि दोस्तों मोर देन 85% मतलब 88% था FY26 में, विच इज़ क्वाइट हाई, राइट। बाकी जो कंपनी एक्सपांड कर रही है अपनी रोलिंग मिल कैपेसिटी, इसको और 13% से कंपनी एक्सपांड कर देगी, तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है। वैल्यूएशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है कि कंपनी की ग्रोथ विजिबिलिटी अच्छी है, प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी एक 3rd ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी डालने जा रही है, तो वो भी एक एडिशन आप कह सकते होगा। और प्राइसिंग जिस तरीके से रखी गई है लगभग 15-16 के मल्टीपल पे, आई थिंक जिस प्रकार से कंपनी ग्रो कर रही है ROE और जो कंपनी का राइजिंग कैपेसिटी है, आई थिंक वैल्यूएशंस आर क्वाइट अट्रैक्टिव एट दिस नंबर्स। मतलब ज़रूर आप कह सकते हैं ये कंपनी माइक्रो कैप होने वाली है, बट द पॉइंट इज कि इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कंपनी टू वॉच आउट फॉर, नॉट ओनली फॉर लिस्टिंग गेन बट ऑल्सो फॉर लॉन्गर टर्म व्यू। तो मेरे हिसाब से ये इंटरेस्टिंग कंपनी जो हमको आती हुई नजर आ रही है। बाकी जो ग्रे मार्केट है वो देखिए 78 रुपीज़ के आसपास चल रही है, विच इज़ ऑलमोस्ट 27%। और जो IPO शिप रॉकेट की GMP है वो भी दोस्तों जो चल रही है वो लगभग 34 रुपये के आसपास चल रही है, मतलब GMP इज़ अराउंड एट 35%। तो दोनों IPO की GMP सुपर सॉलिड चल रही है। पॉइंट यही कि लिस्टिंग भी इतना देकर चल जाए। बाकी 2-30 पे दोस्तों कल वीडियो आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, फाइनल डिसीजन का वीडियो रहेगा, तो उसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।